टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है। आप जानते हैं कि हम कोई ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन कर लेते हैं कहीं बिना जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। और वे कितने टाइप के होते हैं? वे होते हैं जैसे रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज। तो जितने भी ये वेज हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई इनवॉइस या बिल बना लेते हैं उसको बोलते हैं ई वे बिल। ये ई वे बिल यूनिक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है और ये 3 कॉपीज में बनाया जाता है। इसको आप अपने एंड्रॉयड ऐप से या एक एसएमएस से या वेबसाइट पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। ये 3 कॉपीज में बनाया जाएगा। एक कॉपी जो गुड्स सप्लाई कर रहा होगा वो सप्लायर के पास रहेगी, एक कॉपी ट्रांसपोर्टर अपने पास रखेगा जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और एक कॉपी रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स को मिलेगी। ये 3 कॉपीज में जनरेट होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है, ये लागू हुआ था 1 फरवरी 2018 को और ये बहुत अच्छा एक रिफॉर्म माना जा रहा है जिससे समय की बचत हुई। जो चेक पोस्ट वगैरह रहते थे वहाँ पर बहुत टाइम निकल जाता था ट्रांसपोर्टर्स का, तो गुड्स को डिलीवर करने में डिले भी होता था। काफ़ी हद तक उन चीज़ों पे लगाम लगी है और ये जो टैक्स का इविज़न है ये कम हो गया है। का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया है क्योंकि चेक पोस्ट में बहुत इजी हो गया है। चेक पोस्ट में आपका टेस्ट नहीं होता, जैसे हैशटैग को जानते होंगे आप, उसी तरह से ये काम करता है उसी पैटर्न पर। और ऑनलाइन है इसलिए कोई प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं रहती, और प्रिंट आउट की आवश्यकता ही नहीं है तो हमारे एनवायरनमेंट भी क्लीन एंड ग्रीन हो रहा है क्योंकि पेपर की बहुत सेविंग होती है इससे। ये इलेक्ट्रॉनिकली आप जनरेट कर लेते हो तो नो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे बिल अंडर जीएसटी व्हाट, व्हेन एंड हु के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट माने क्या होता है ये, व्हेन रिक्वायर्ड ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, और हु विल जनरेट इट और इसे कौन बनाएगा। बस ये 3 चीजें आज हमें डिस्कस कर लेनी है जल्दी से। तो अंडर जीएसटी ट्रांसपोर्टर शुड कैरी ई वे बिल। कोई भी ट्रांसपोर्टर ई वे बिल को कैरी करके ही चलेगा व्हेन मूविंग गुड्स या व्हेन मूविंग सप्लाई ऑफ गुड्स मोर देन 50,000 इन रुपीज। अगर ऐसा कोई भी सामान आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिसकी 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। अच्छा, दूसरी चीज है हु विल जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा, उसके बिहाफ पे रिसीवर ऑफ द गुड्स विल डू इट। यानी ई वे बिल जनरेट करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स पे आ जाएगी। और थर्ड इज ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो रोड से जा रहा हो, रेल से, एयर से, वाटर से। इफ सप्लायर हैज नॉट जनरेटेड ई वे बिल, अगर सप्लायर ने यानी रजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल को जनरेट नहीं किया है उस केस में ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। तो तीनों कैटेगरीज, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड ट्रांसपोर्टर, एनी ऑफ देम मे जनरेट इट। करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है। जो हमने ई वे बिल जनरेट किया है वो कितने दिन तक वैलिड होगा। अगर मान लीजिए कोई सामान 1 साल बाद पहुंच रहा है तो क्या 1 साल वैलिडिटी है उसकी? नहीं। दूसरी चीज, ई वे बिल जनरेट करने का क्या ऐसा होता है कि हम अपना पर्सनल गुड्स मान लीजिए ले जा रहे हैं, हमारा कहीं ट्रांसफर हो रहा है, हम जा रहे हैं तो हम अपना गुड्स ले जा रहे हैं, उस केस में भी क्या जरूरी होगा ई वे बिल? तो उसका आंसर है नहीं, उस केस में जरूरी नहीं होगा। आप अगर पर्सनल गुड्स ले जा रहे हैं, आप ट्रांसफर होके जा रहे हैं, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पर्सनल गुड्स को ले जाने में ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये गुड्स होगा बिजनेस गुड्स जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो आप। तो इसकी वैलिडिटी मैं बता रहा था, इसमें जो वैलिडिटी होगी वो 100 किलोमीटर तक, किलोमीटर के हिसाब से है। तो अगर आप 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रहे हैं तो 1 दिन की वैलिडिटी रहती है ई वे बिल की। और अगर
एडिशनल 100 किलोमीटर कितने भी हों वो एडिशनल 1 डे मिलेगा आपको। यानी पहले 100 किलोमीटर पे 1 दिन और उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर 100 बढ़ते जाएंगे आपको एडिशनल 1 डे मिलता रहेगा। और दूसरा, तो जनरली इट एक्सटेंड 1 to 15 डेज, यानी ये जब ई वे बिल आपका 1 दिन समाप्त होने वाला होगा तो आप उससे 4 घंटे पहले इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपको डिले हो रहा है किसी कारणवश। तो लास्ट हम मूव करते हैं कि व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, किन चीजों को ले जाते समय ट्रांसपोर्टर को ये ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे जरूरत नहीं है। दूसरा है अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स हैं तब भी जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर नो रिक्वायरमेंट एज इट इज एग्जेम्प्ट। ज्वेलरी पर, खादी पर, एलपीजी पर और केरोसिन ऑयल पर, इन सब चीजों पर एग्जेम्प्टेड है। ये लिस्ट काफी है लेकिन मैंने आपको समरी के फॉर्म में कुछ चीजें दी हुई हैं जो मैक्सिमम कवर हो गई हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी कवर्ड। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जीएसटी के अंडर ई वे बिल जनरेट करने में चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल, पहला होना चाहिए आपके पास इनवॉइस। इनवॉइस नहीं होगा तो बिल ऑफ सप्लाई या चालान होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा व्हीकल नंबर, आप किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं उसका व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्टर की आईडी। अगर आप रोड से जा रहे हैं तो आपको ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी जनरेट करने में। वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा एट द टाइम ऑफ एसएमएस और एंड्रॉयड ऐप पर। लास्ट है ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप रेल से जा रहे हैं, रोड से नहीं जा रहे हैं, तो रेल से जाने में आपको ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर मांगेगा, आईडी ऑफ द ट्रांसपोर्टर मांगेगा और डेट ऑन डॉक्यूमेंट मांगेगा। ये 3 चीजें आपको ई वे बिल पर चाहिए होंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।